हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके जो प्रेड है वो मिस हो गए हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो आपको इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है। अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी टेंशन में ना गुजारें। अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हो जॉयफुल मोमेंट होती है, तो इसको इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना लें। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, आप ये ना सोचें कि मेरी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, लेबर पेन कैसे होंगे, मैं कैसे पहचानूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव के बाद ये सोचने लग जाती हैं। अब हम बताएंगे आपको कल जो आपका डिलीवरी डेट है आपको कैसे निकालनी है। आपका जब भी जो लास्ट पीरियड आया था, यानी कि जिस तारीख को आया था, उसमें 9+7 जो डेज़ है उसको ऐड कर देना है और आपको मिल जाएगा आपका एक्सेप्टेड नॉर्मल डिलीवरी डेट। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कब तक होगी। वैसे डॉक्टरों के मुताबिक जो प्रेगनेंसी रहती है वो 40 वीक की होती है और 37 वीक के आसपास जैसे ही आपको लगता है आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 37 वीक यानी कि 37 सप्ताह के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाती है। जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, प्रेगनेंसी का पता चलता है, आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो मीडिया सोशल वाली लाइफ है उसमें कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कुछ महिलाओं को नहीं पता रहता है, क्योंकि कुछ महिलाएं जॉइंट फैमिली से अलग रहती हैं। तो वो तरह तरह की वीडियो देखकर हमको ऐसे खाना है, हमको वैसे रहना है, उन चीज़ों में उलझे रहते हैं। कभी कभी उनको और उनके बेबी को इन चीज़ों का जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कभी आसपास के कुछ महिलाओं की कुछ बातें सुनकर वो वैसे ही चीज़ करने लगती हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको 7 से 8 वीक यानी कि 7 से 8 वीक के आसपास आपको एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है, नॉर्मल है या नहीं, और बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, या तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद आपको 3rd मंथ में भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और जिसे अर्ली अनुमनी स्कैन कहते हैं। इसमें भी बच्चे की संरचना, उसकी धड़कन, उसकी बनावट और इन चीज़ों को देखा जाता है, जो काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ महिलाओं को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है तो उनको आराम करने का कहा जाता है। साथ ही उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, कुछ दवाइयाँ सप्लीमेंट की जाती हैं, ताकि समय पर उनका और उनके बच्चे की ग्रोथ आसानी से हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको समय समय पर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए देंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि बेबी की ग्रोथ अब पूरी और प्रॉपर तरीके से शरीर के अंदर हो रही है या नहीं। कुछ महिलाएं ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे अल्ट्रासाउंड है, हमारी जो प्रेगनेंसी है कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा अल्ट्रासाउंड से। तो आपके बच्चे को अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये साउंड वेव होता है। एक स्टडी के अनुसार अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है आपके बेबी के लिए, इससे कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपको खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसमें आप खाने पीने के साथ साथ आजकल घूमने फिरें, थोड़ा सा टहलें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा रहता है। आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना फिट रहेंगे फिज़िकली, उतना ही अच्छा रहेगा। एक्टिव रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी जो डिलीवरी आसानी से होगी। इसके साथ ही कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं शरीर के अंदर, जैसे सर में दर्द होना, आपका वेट गेन होना। आपकी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका वेट बढ़ता जाता है, आपके बेबी का भी डेवलप अच्छे से होता है। आपके ब्रेस्ट में चेंज आ सकता है, ब्रेस्ट सेंसिटिव लग सकते हैं। इसके साथ ही आपके पेट में खिंचाव होना, जी मचलाना, उल्टियाँ होना, या आपका खाने के प्रति मन ना होना, ये जो प्रेगनेंसी के द्वारा ये हार्मोनल चेंज होते हैं, ये काफ़ी नॉर्मली सिम्टम्स है। आप इनको देखकर घबराइए नहीं। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से
फ़ीवर रहता है, फ़ीवर के साथ साथ आपको कोई सा भी ऐसा दर्द है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, इसको अवॉइड ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी आपको ब्लीडिंग होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। घर पर कुछ भी घरेलू उपाय ना करें, क्योंकि ब्लीडिंग होना खतरे का साइन है। इसके साथ ही अगर आपको हल्की फुल्की स्वेलिंग है पैरों में, हाथों में या चेहरे पे, तो ये काफ़ी नॉर्मल है, इसको भी लेकर ना घबराइए। लेकिन बहुत अधिक है तब आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत ज़रूर है कि आप तुरंत डॉक्टर को बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी रहिए, सही चीज़ें करते रहिए, खाते पीते रहिए, घूमते फिरते रहिए। कुछ भी आपको परेशानी लगती है या ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। उनकी सलाह अनुसार ही जो भी चीज़ें हैं वो करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।